नमस्कार किसान साथियों, बी बालाजी टेक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज एक नई वीडियो से आपको रूबरू कराने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे लहसुन की खेती। जी हां, लहसुन की खेती। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे आपको, और वाकई आप इस तरीके से लहसुन यदि बोते हैं तो मैं इस बात का आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हर साल की अपेक्षा आप जरूर ज्यादा और अच्छे दानेदार लहसुन आप उगा सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लहसुन का खेत तैयार कैसे करें। टाइमिंग से शुरू करते हैं सर। हाँ, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग आप ये आपका अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर के बीच ही आपको लहसुन की बुआई कर देनी चाहिए। उससे पहले भी लोग करने वाले कर रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलता है साथियों। अब मैं कैमरामैन भाई साहब से ये भी चाहूँगा कि आप इधर उधर घुमाते भी रहें और हमारी आवाज़ भी आती रहेगी, ताकि लोगों को लगे कि ये क्या स्पेशल है। तो साथियों, इस लहसुन का खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में आप चाहें तो फर्टिलाइज़र उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे फर्टिलाइज़र में कतई यूरिया का प्रयोग नहीं करता। अब यूरिया का प्रयोग क्यों नहीं करना है, इसको भी मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो साथियों, सबसे पहले गोबर की खाद, जो सड़ी हुई गोबर का खाद का प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें आप डीएपी डाल सकते हैं, ये पोटाश डाल सकते हैं। और ध्यान रहे, जब भी आप लहसुन की खेती करें तो इसमें लहसुन की जब भी आप खेती करें तो इसमें नमी का विशेष ध्यान रखें। बेशक आप 4 दिन लेट लहसुन बोवें, 5 दिन या हफ्ते दिन लेट लहसुन बोवें, लेकिन नमी होनी चाहिए खेत में। यानी खेत को सबसे पहले एक बार जुताई करवा करके, खाद डलवा करके, खाद का मतलब गोबर की खाद डलवा करके, और उसको भरवा दें, और जब निखर जाए खेत तब उसको जुतवाएं। और जुतवाने के बाद, एक चास जुतवाने के बाद खाद मिल गई, अब आप उसमें डीएपी, पोटाश और धनजाइम वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद आपको करना ये है साथियों कि जैसे ही आपने जुताई करवा लिया, तो अब लहसुन को कैसे रुपाई करवाएं वो आपको आते हैं इधर और वीडियो में दिखाते हैं। वो उधर से, हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये लहसुन की बुआई हो चुकी है। जो आप देख रहे हैं कि आधा दिख रहा है, आधा गड़ा हुआ है। इसमें आपको स्पष्ट दिखेगा कि आधा गड़ा हुआ है और आधा इसी तरह ऊपर दिख रहा है। जैसे इस क्यारी में भी आप दिखाएं तो इसमें भी। अब इसको रोपने का तरीका क्या है साथियों, तो ये देखिए, हमने लहसुन फोड़ लिया है और इसको रुपाएं ऐसे हम करते हैं कि जैसे हमको बढ़िया से आपने जुताई करवा लिया, मिट्टी बुरबुरी हो गई, इसको बराबर कर लिया। अब आपको रोपते हुए आगे बढ़ना है, न कि बैक होना है। आगे बढ़ने का तात्पर्य ये है कि यदि आप बैक जाएंगे तो जगह जगह इस तरीके के आपके पैर के दाग होंगे, जिसमें आपको लहसुन धंसाने में दिक्कत होगी। तो इस तरह आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैं रुपाई कैसे कर रहा हूँ। उचित दूरी पे रुपाई करनी है, क्योंकि ज्यादा बीज डालने से ज्यादा उपज नहीं होगी, इसलिए दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। और इसी तरह रुपाई करते हुए आगे बढ़ना है। और जो लहसुन इसी तरह पैर से दब रहा है उसको दबने दें, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करें कि कम दबे। अब
मैं जो है ये लहसुन रुपाई करके आपको दिखा दिया। दूरी का मेंटेन खास रखना है। जो पुरानी सर हम लोगों की पद्धति थी, जैसे कुदाल उठाते थे, कुदाल से नाली टाइप का बना देते थे, और उसके बाद जो भी है पुआल अगर बिछा देते हैं तो दिक्कत क्या आ जाए वहाँ पे? देखिए, जो पहले आप लहसुन की ये मैंने दिखा दिया, अब आगे चलते हैं, उस पे भी मैं आपको जवाब देता हूँ। ये लहसुन की तरीके हैं। अब आइए आगे मैं दिखाता हूँ। इस तरीके से बुआई करवा लिया आपने। अब आपने पूछा कि पहले कुदाल से हम नाली चाहे थोड़ा थोड़ा घई टाइप का बना करके उसमें रुपाई करवा देते थे। तो साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ इस विषय में कि जब आप नाली बनाते हैं या फिर घई टाइप का बना करके लहसुन को ढक देते हैं, तो लहसुन एक प्रकार का ऐसा पौधा है जो जमता है। हर पौधा जमता है तो वो ऊपर आता है, लेकिन लहसुन ऐसा पौधा है कि जब उसकी जड़ें आती हैं तो उसको नीचे ले जाती हैं, वो ऊपर नहीं जाता। ये बात आप ट्रायल करके भी देख सकते हैं साथियों। उसके बाद मैंने रुपाई का विधि बता दिया, सिस्टम बता दिया। अब ये छोटे छोटे किसानों के लिए और बेहतर बात होगी कि लहसुन में आदमी आज खेती चाहे कोई भी करना चाहता है, सबसे बड़ी दिक्कत उसके पास आती है घास की, जो अनर्गल घासें हो जाती हैं, जिससे वो कई प्रकार की सब्जियों की खेती करने से डर जाता है। और यदि कर भी दिया तो होता कुछ नहीं है, सब बराबर हो जाता है, लागत और मुनाफा सब लगा करके बराबर हो जाता है। इस तरीके से खेती का मतलब ये हुआ साथियों कि जैसे अब लहसुन ये बुआई हो गई है, अब इस पे इस तरीके का पुआल बिछाना है। आप देख सकते हैं, मैं पुआल बिछा के दिखा रहा हूँ। ये पतले टाइप में, बहुत मोटा नहीं करना है इसको, उतना पतला रखना है कि जमीन किसी तरीके से ढक जाए। आप दिखा दें वीडियो में कि किस तरीके से जमीन ढकी हुई है, केवल उस तरीके से जमीन ढक जाए। और जब इस तरीके से जमीन ढक जाएगी साथियों, ये आपका लहसुन हफ्ते दिन के अंदर 4-4 उंगली का बाहर आ जाएगा। और इस तरीके से बुआई करने पे फायदा ये होता है कि सभी लहसुन जितना इसको अंदर जाना होता है वो अपने आवश्यकता अनुसार चला जाएगा और गांठें बड़ी बड़ी होंगी। साथ ही आपको लहसुन की खुदाई करने में, तैयारी के बाद खुदाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड़ाई जो होता है, गुड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और सुहाई करने के भी यानी घास को निकालने की जरूरत न के बराबर पड़ेगी अथवा नहीं पड़ेगी। एक जरूरत मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ पहली बार जो घासें रहेंगी, पहली बार घासें बहुत ज्यादा नहीं आएंगी। घासों में आएगी भटकोइयाँ टाइप की छोटी मोटी घासें, जो बहुत कम जगह पे होंगी। जैसे जहाँ जहाँ जमीन थोड़ी सी दिख रही होगी वहाँ ये घासें होंगी, ये जो हम बाकी कहीं नहीं होगी। साथियों, अब मैं आता हूँ, मैंने आपसे ये भी कहा कि अब उसके बाद क्या डालें। तो आपको सिंचाई करते वक्त पहली सिंचाई में आप कुछ नहीं डालेंगे। पहली सिंचाई होगी आपका 1 हफ्ते बाद, यदि आपने नमी में बोया है। यदि नमी में नहीं बोया है, आप धूल में ही बो दिए, तो ऐसे पुआल बिछा करके और ऊपर से पानी के छिड़काव करवा दें। छिड़काव इस तरीके का करवाएं कि मिट्टी भी नीचे 2 उंगली तक भीग जाए, तो ये बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इसमें पहले पानी में, यानी 8 दिन बाद 10 दिन बाद आप पानी दे रहे हैं, तो उसमें क्या डालें। तो पहले पानी में आपको कुछ नहीं डालने हैं। जो दूसरा पानी होगा उसमें आप हल्का DAP वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं तो सबसे बेस्ट उसको मानता हूँ साथियों कि आपके घर में पशु पाले गए हैं और जाड़े के दिनों में पशु एक छोटे से घर में, यानी और जिसको सारी भी हम लोग कहते हैं, ओसारा भी कहते हैं, उसमें जब बांधते हैं तो उसमें पशुओं का मूत्र, गौमूत्र चाहे भैंस का मूत्र, ये सब इकट्ठा होता है एक जगह, और उसमें बहुत ज़्यादा कचरे टाइप का हो जाता है। उसी को आप ला करके छिड़काव कर सकते हैं। राखी में मिला करके, हाँ, राखी में मिला करके उसको जब राखी में मिला करके मारेंगे तो फायदा क्या होगा। पहली चीज, कोई पशु उसे टच नहीं करेगा। दूसरी चीज,
उसको पर्याप्त मात्रा में यूरिया, जो बकायदे एक प्रकार से कह सकते हैं संशोधित यूरिया है, जिसके आगे विज्ञान भी फेल है, उस हिसाब से यूरिया उसको मिल जाएगा जो लहसुन को फायदा करेगा। और जो आप कृत्रिम यूरिया यानी मानव निर्मित यूरिया आप जो डालेंगे तो लहसुन का नुकसान ये होगा कि लहसुन की परिरक्षण क्षमता यानी टिकाऊपन की क्षमता बहुत कम दिनों के लिए रहेगी। मैं आपको बताता हूं, जब आप लहसुन में यूरिया नहीं डालते हैं तो अंतिम क्षण तक यानी रुपाई के समय तक नंबर 1 का लहसुन जो बिना मरे और एकदम फ्रेश होता है, वजन भी अच्छा रहता है। तो इसलिए यूरिया नहीं डालना है। यूरिया आपको डालने की ज़रूरत है ही, तो उसके जगह पे आप कैल्शियम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, धनजाइम यूज कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रहे साथियों कि जब भी आप कुछ नई चीज़ें यानी जो कोई फर्टिलाइजर या फिर कोई चीज़ें आप डालते हैं, तो अब लहसुन की सिंचाई उस टाइम कैसे करनी है, क्योंकि जब आप डालेंगे तो पुआल पे ही अटक जाएगा। तो उस टाइम थोड़ा सा भर करके पुआल तक पानी आ जाए, इस तरीके की सिंचाई करनी है। थोड़ी ज़्यादा ऊंचे तक सिंचाई करनी होती है ताकि पुआल पर पड़ी चीज़ें जो DAP वगैरह है वो गल करके नीचे चला जाए। तो इस तरीके से उसकी सिंचाई करनी होती है। अब आते हैं कि लहसुन पे किस तरीके की दवा का उपयोग करें, क्योंकि जाड़े के दिनों में पाले पड़ते हैं और पाला से इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और ऊपर से सूखने लगती हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा विशेष कुछ नहीं करना है, केवल कैल्शियम आप डाल सकते हैं और साथ में इंडोफिल M45 का ऊपर से छिड़काव करना होता है, जो आलू में उपयोग होती है। तो इंडोफिल M45 का उपयोग आप कर सकते हैं और कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमी का विशेष ध्यान दिया जाता है, नमी बरकरार रहे। नमी उस टाइम विशेष ध्यान देना चाहिए कि उस टाइम नमी पर्याप्त बनी रहे। और जब इसकी खुदाई की बात आएगी साथियों, तो उस टाइम जो लास्ट पानी आप देंगे उसी टाइम उसी टाइम जब मिट्टी हल्की सी नमी हो, उसी टाइम आप लहसुन को ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ करके नोचेंगे, ऑटोमेटिकली बिना खुरपी लगाए आपका लहसुन ऊपर आ जाएगा और गजब के दाने आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों दूसरी सी विधि नहीं, अभी समाप्त मत करिए। एक हमारा क्वेश्चन था जो कि कुदाल वाला जो सिस्टम हम लोग पहले यूज किया करते थे, हम भी यूज करते थे, हमारे खेतों में भी होते थे, लेकिन नई विधि द्वारा ये खेती जो हो रही है उसके नुकसान क्या था कि इस नई विधि को अपनाना पड़ा? देखिए, उसके नुकसान कई प्रकार के थे। पहली बात, आप जो क्यारी बनाएंगे उसमें आपका ज़्यादा श्रम भी लगेगा। एक आदमी क्यारी बनाते रह जाता था, 2 लोग क्यारी बनाते रह जाते थे, 3-4 लोग बोते रह जाते थे। तो इसमें सीधी सी बात ये है कि इसमें श्रम का ज़्यादा उपयोग खपत हुआ और रिजल्ट क्या मिला? छोटा छोटा लहसुन। इसमें क्या है कि आपका श्रम केवल एक बार आपने खेत बना दिया और ऐसे रुपाई करते चले गए, आपका श्रम उसके अपेक्षा काफ़ी कम लगा। पुआल का वो तो हो गया, श्रम की बात तो हो गई। अब इसमें पुआल बिछाने का फायदा, जो मेन फायदा है, तो घास हो गया। दूसरा भी फायदा एक है कि पानी जो वाष्पित होना था 10 दिनों में, उसका बेद फायदा ये भी है। पुआल बिछाने का तात्पर्य कि जैसे आपका लहसुन बिना पुआल के आप बोए हैं, तो वो लहसुन यदि आप आज सिंचाई करते हैं तो हफ्ते दिन में अब फिर से सिंचाई, हफ्ते 10 दिन में फिर से सिंचाई करने की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह पुआल बिछा करके आप बोते हैं तो कम से कम 15 दिन आपका लहसुन उसी कंडीशन में झेलेगा और इसकी नमी बरकरार रहेगी, क्योंकि जो सनलाइट पड़ती है उसकी डायरेक्ट ज़मीन से संपर्क नहीं हो पाती, वो पुआल से ही हो करके मामला जो है रुक जाता है। तो इस तरीके से सिंचाई भी कम लगेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। ये सिंचाई की बात हो गई। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे किसान साथियों। बालाजी टेक फार्मिंग यूट्यूब चैनल के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ऐसी ही वीडियो आपको, नई वीडियो टेक्निकल खेती की आपको देते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद।